हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का प्राजक्ता मैथ्स वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। तो हम देखेंगे उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। और ये मेथड मैंने आपके इंट्रोडक्शन के वीडियो में पढ़ाया था और वो वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट फाइंड आउट करना मतलब हमें एक्स की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है, स्टार्टिंग में जो मिडिल वाला नंबर होता है उसे क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। तो स्प्लिट कैसे करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है एंड थर्ड टर्म है वहां पे हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब उसका प्रोडक्ट लेना होगा, मल्टीप्लीकेशन करना होगा। 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या मिलता है 10x स्क्वायर। क्या मिलता है 10x स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करो जिसकी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमें मिडल वाला नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए कैसे। तो अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हमें जिसके एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जो मिडिल वाला टर्म में जो नंबर रहता है, मतलब 3 है यहाँ पे, तो हमें इसका एडिशन हो दो फैक्टर्स की या सब्ट्रैक्शन हो, यहाँ पे 3 मिलने चाहिए। तो ऐसा मतलब ऐसे कौन से दो फैक्टर है तो उसके एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की हमें 3 मिलता है। तो चलिए 10 कौन से टेबल में आता है, तो 5 का 10, मतलब 5 2 का 10। देखिए 5 2 का 10। अब देखिए यहाँ पे 5 में से 2 को माइनस किया है तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 3 मिलता है। मिल गया हमें दो फैक्टर्स ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा एक्स और यहाँ पे क्या आएगा एक्स। ओके, एक्स इंटू एक्स बनेगा एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों के यहाँ पे क्या की हमने मल्टीप्लीकेशन की थी, मतलब इस -10 की मल्टीप्लीकेशन की थी, एक्स स्क्वायर की थी। तो -10 को यहाँ पे साइन क्या है, मतलब सॉरी 10 को साइन क्या है, यहाँ पे माइनस है और एक्स के क्या है यहाँ पे प्लस है। तो हमारा जो आंसर आया था इससे साइन जाएगी माइनस। ओके, एंड जो मिडल वाली टर्म में साइन होती है वो जाती है सबसे बड़े फैक्टर को। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 5x। तो ये जो इसकी साइन है 3 की वो जाएगी 5x को। ओके, ये दो हो गई। अब ये दो साइन तो यहाँ यही से आई, मतलब ये साइन यहाँ पे आई बड़े फैक्टर को और ये साइन यहाँ पे आई, बट ये साइन हमें अपने मन से लेनी होती है। तो 5 को यहाँ पे कौन से साइन से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये माइनस मिलता है। मतलब 5 को कौन से यहाँ पे साइन आएगी जिससे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें माइनस मिलता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। मतलब माइनस साइन को प्लस साइन से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो देखिए ये क्या हो गए, हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले प्रोडक्ट किया था। ठीक है, ये प्रोडक्ट था और इन दोनों की क्या थी हमने सम, नहीं तो क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, इन दोनों की हमने क्या की, सब्ट्रैक्शन की। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे इसके ये मिडिल वाला नंबर यहाँ पे मिल गया। तो हम क्या करेंगे, अभी इसे लिखेंगे। देखिए कैसे। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। ओके, हमने स्प्लिट जो टर्म की थी वो थी सेकेंड वाली, तो उसको हम लिख सकते हैं -5x ए प्लस 2x -10 इक्वल्स टू 0, क्योंकि फर्स्ट टर्म एंड जो लास्ट टर्म है वो एज इट इज आएंगी, सिर्फ मिडिल वाला नंबर को हमें स्प्लिट करना होगा। और देखिए आप -3 है, अब आप देख सकते हो -5x प्लस 2x, आंसर क्या मिलता है हमें -3x। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो दो नंबर है, दो टर्म है हमारे पास, उसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ से x कॉमन निकला तो यहाँ पे x रहेगा, माइनस एज इट इज रहेगा, इसमें से x कॉमन निकला तो यहाँ पे क्या रहेगा, 5 रहेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन तो x नहीं निकल सकता, यहाँ पे x नहीं है, तो इन दोनों में से क्या निकल सकता है कॉमन, 2 को हम निकाल सकते हैं। तो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा x, साइन कौन थी यहाँ पे माइनस। तो 2 के टेबल में 10 कौन से प्लेस पे आता है, 5 प्लेस पे आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 5 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसका मतलब क्यों वैसे हो गया, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 क्या आ जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, रिमेनिंग 5 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्या मिल गया, यहाँ पे सेम मिल गया,
जो हम जब फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं तब ये दोनों भी ब्रैकेट क्या मिलने चाहिए, सेम मिलने चाहिए। अदरवाइज आपको सेम नहीं मिले तो क्या होगा, आपको आप जो सॉल्व कर रहे होगे वो कहीं तो कहीं ना कहीं मतलब कहीं तो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो टर्म में x-5 क्या है, सेम है, तो एक बार क्या होगा, इसका कॉमन निकलेगा, मतलब दो ब्रैकेट आए तो मैं इसे एक ही बार लिखूंगी और यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा, x+2 = 0। अब इसका मतलब है ये क्या है, इसके इस ब्रैकेट के भी इक्वल क्या है, 0 है, और इस ब्रैकेट के भी इक्वल क्या है, 0 है। तो इसको ऊपर से हम वैल्यू निकालेंगे इसकी, a5 को साइड में शिफ्ट करूंगी, a बनेगा +5, और इस 2 को साइड में शिफ्ट करने के बाद a बनेगा नेगेटिव नंबर। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गई, x की यहाँ पे वैल्यू मिल गई, मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन के क्या मिल गए, हमें रूट मिल गए। तो बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी है ये मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड रूट्स निकालने के लिए। सिर्फ आपको क्या करना होगा, ये जो बराबर से आप फैक्टर्स निकालते हो, ए वाला पार्ट ये आपको बराबर से निकालना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या कहा है देखते हैं, 2x² + x+6 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से वही है, क्या है हमारे पास इक्वेशन है 2x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, 6 का क्या आएगा, 6 का आएगा 12x²। अब इसके दो फैक्टर्स ऐसे निकालो जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होगी, मिडिल वाला नंबर होगा। मिडिल में कोएफिशिएंट क्या है इसका, 1 है, मतलब 1 हमें मिलना चाहिए। तो 3 का क्या आता है, नहीं, 6 का क्या आता है, 12, 6 का 12, पर 6+2 क्या आएगा, 6+2 8 हो जाएगा, या 6 - 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब हमें 1 नहीं मिलेगा। 4 का देखिए, 4 का 12, ओके, एंड 3 में से मैंने इसको माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इसके सभी इसके साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस आएगी, यहाँ पे प्लस आएगी, यहाँ पे भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखना होता है, इसको स्प्लिट नहीं किया हमने, मिडिल वाले नंबर को हमने स्प्लिट किया, तो उसकी जगह आएगा 4x + 3x। कुछ तो भी गलत हुआ ना, एक बार क्वेश्चन देखती हूँ। यस, यहाँ पे क्या है, माइनस है, 4 + 3 कितने होंगे, 7, बट यहाँ पे क्या है, ओनली x है, मतलब हमारा कुछ कहीं तो भी रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और जो मिडिल वाली टर्म की साइन है हो जाएगी बड़े फैक्टर को, और प्लस साइन को किससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस आता है, प्लस साइन को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस, इसकी साइन हो जाएगी यहाँ पे -3x। ओके, अब आप देख सकते हो 4x - 3x क्या मिलेगा हमें, मिडिल वाला नंबर। ओके, ऐसे मिलना चाहिए। एंड लास्ट टर्म मतलब जो थर्ड टर्म है वो एज इट इज आएगी =0। अब यहाँ पे कॉमन निकल सकता है, कॉमन क्या निकल सकता है इसमें से, एक तो x निकल सकता है, और देखिए यहाँ पे 2 भी निकल सकता है, मतलब इसमें से कॉमन हम निकालेंगे 2x को, 2x कॉमन निकाला, मतलब यहाँ पे सिर्फ x रहेगा क्योंकि x का स्क्वायर है, प्लस अब देखिए x तो कॉमन निकल गया, और इस 4 में से 2 कॉमन निकल गया, तो ओनली क्या रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, क्योंकि 2 का आता है 4, 2 के डबल में 4 2 प्लेस पे, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा, माइनस। अब यहाँ पे 3 को कॉमन निकालते हैं क्योंकि x तो निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा, x एज इट इज आएगा। अब मैंने यहाँ पे -3 को कॉमन निकाला, इसका जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 के टेबल में 6 कौन से प्लेस पे आता है, 2 प्लेस पे आता है, इसीलिए यहाँ पे आएगा x+2। आप देख सकते हो ए वाला ब्रैकेट और ए वाला ब्रैकेट क्या आया, सेम आया, मतलब हम जो सॉल्व कर रहे हो एग्जैक्टली बराबर है, ठीक है। अब दोनों भी ब्रैकेट सेम आए तो एक ब्रैकेट लिख दो एक बार, x+2, एंड सेकेंड ब्रैकेट में जो रिमेनिंग है 2x - 3 = क्या आएगा, यहाँ पे 0। तो इस ब्रैकेट को भी क्या है, x+2 = 0 है, और इस ब्रैकेट को भी क्या है, इक्वल 0 है। तो ये जो -2 है उस साइड में शिफ्ट करूंगी, ए बन जाएगा -2, और इस 3 को उस साइड में शिफ्ट करने के बाद ए बनेगा 3। ओके, एंड इस 2 को मल्टीप्लीकेशन में उस साइड में जाने के बाद ए क्या बन जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिली है -2 एंड 3/2। तो ए हमें यहाँ पे मिल गए इस इक्वेशन के रूट्स। बहुत इजी था ना, बहुत ही इजी है मेथड है, तो मुझे लगता है इसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल थर्ड। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल थर्ड। तो इस एग्जाम्पल में क्या कहा है, 2√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो आपको लग रहा होगा हार्ड है, बट हार्ड नहीं, बहुत इजी है, क्योंकि हम इजी वे में पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि हमें क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जो होती है थर्ड टर्म, उसकी मल्टीप्लीकेशन करनी होती है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या मिलता है, तो यहाँ पे ध्यान देना बराबर से। √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो, ये तो 5 आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, ये √2 है मल्टीप्लाई बाय √2 है, तो ये 5 भी यहाँ पे क्या है, इसको मल्टीप्लीकेशन में ही है। ओके, √2 इंटू √2, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 होता है ओनली 2। तो हमें साथ में लाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू ये क्या आएगा, 5x²। ओके, √a मल्टीप्लाई बाय √a ऑलवेज होता है a। ओके, क्यों होता है, क्योंकि ये होता है a², ए होता है कैंसल, तो ये बन जाता है ओनली a। ओके, तो √2 इंटू √2 बनेगा ओनली 2। ओके, 2 बनेगा, और ये 5 एज इट इज रहेगा, तो 5x² बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे रहेगा 2, 5 का यहाँ पे आएगा 10x²। इसका मतलब है हमने इस टर्म को मल्टीप्लीकेशन की, तो हमें मिला यहाँ पे 10x²। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो ऐसे फैक्टर्स निकालो जिसकी एडिशन या सबट्रैक्शन हमें क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे 10 मिला, 10x², तो यहाँ पे 10 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। 5 2 का क्या आता होता है, 5 2 का 10, एंड 5 प्लस 2 इनकी सम क्या होगी, इनकी सम क्या हो सकती है, 7 हमें मिल गई। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे जो 5 इंटू 2x दिया, इनका मल्टीप्लीकेशन हमें 10 मिला, और इन दोनों के फैक्टर्स की एडिशन हमें मिली मिडिल वाला नंबर। तो यहाँ पे साइन क्या आएगी, देखिए प्लस है, एक बार साइन चेक करती हूँ, हाँ सभी प्लस ही है। तो देखिए ए प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो ऐसा होगा तो सभी इसको क्या आएगी, प्लस से आने वाली है, कोई बात ही नहीं है, मतलब दूसरा कुछ करना ही नहीं होगा। तो प्लस प्लस, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिडिल वाला नंबर जो हमें मिला है उसे स्प्लिट करते हैं। तो x² प्लस ए आएगा 5x प्लस 2x, एंड थर्ड नंबर एज इट इज आएगा 5√2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या निकाल सकते हैं, इसमें से कॉमन आप निकाल सकते हो सिर्फ x को कॉमन निकालना। तो यहाँ पे रहेगा √2x² है, इसलिए एक 1x यहाँ पे रहेगा, प्लस 5 प्लस, अब यहाँ पे आप कॉमन x तो निकाल नहीं सकते, बट यहाँ पे आप कॉमन निकाल सकते हो 2 को, ओनली 2 को नहीं निकालना है, हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। √2 को कैसे बताती हूँ, ये जो 2 है मैंने अभी बताया, इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, मतलब √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इक्वल्स होता है ओनली 2। तो 2 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 को √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू x, एंड प्लस 5√2 इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे 0। ओके, तो हम यहाँ पे, ये तो एज इट इज आएगा, पहले से हमने यहाँ पे निकाल के रखा है 2x प्लस 5। अब देखिए इसमें से √2 और √2 क्या निकालते हैं, हम कॉमन निकालते हैं, प्लस √2 को मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा ओनली √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखिए ए ब्रैकेट और ए ब्रैकेट हमें क्या मिला, यहाँ पे सेम मिला, और ए ब्रैकेट सेम नहीं मिलता है तो सेम लाने की कोशिश करना है, ठीक है। जब तक ए ब्रैकेट सेम नहीं आएगा तब तक आपका फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो करेक्ट नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गए सेम ब्रैकेट, दोनों भी ब्रैकेट सेम मिल गए, तो एक बार हम क्या निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे ब्रैकेट को, √2x प्लस 5, रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे सिर्फ x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है √2x प्लस 5 इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट को भी इक्वल 0 है और इस ब्रैकेट को भी इक्वल क्या है, 0 है, तो हम लिखेंगे इसके इक्वल 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अभी
अब क्या करेंगे, ये जो +5 है उस साइड में जाके क्या बनेगा, ये बनेगा -5। ओके, एंड वहां पे भी क्या बनेगा, ये जो +2 है उस साइड में जाके क्या बनेगा, x इक्वल्स टू -√2। बराबर है ना मेरा। हाँ, अब ये जो √2 है इसको क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड में जाने के बाद ये चला जाएगा उसके डिवीजन में, मतलब हमें यहाँ पे मिल गया 5/√2, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई -√2। तो ये हो गए, these both are the roots of this given इक्वेशन। ओके, यहाँ पे हमें रूट्स मिल गए। सिर्फ दिखने में ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, बट ये हार्ड नहीं है। इसको आप क्या सिंप्लीफाई करोगे तो आपको बराबर से इसके आंसर मिल जाएंगे। थोड़ा सा बराबर से ध्यान देना, तो एक कंजस्टेड पूरा बन गया यहाँ पे, बट मैंने ये सिंप्लीफाई करके बराबर से आपको दे दिया है। ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 4। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 4 वाला। तो हाँ, यहाँ पे हमें इक्वेशन है गिवन 2x² - x + 1/8 = 0। तो यहाँ पे क्या है, ये जो 1/8 है, हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर में 8 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें हटवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले, पूरी इक्वेशन को 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 8 ऊपर आ गया तो ये क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। मल्टीप्लाई बाय 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 8 2 का 16x²। ओके, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 8x 8x, और यहाँ पे तो ये 8 और ये जो हमने मल्टीप्लाई किया 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग ओनली रहेगा 1 = 0। अब हमें मिल गया सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म की यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 16x² मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमें मिलेगा ओनली 16x²। ओके, तो हम इसके क्या निकालते हैं, अभी रूट्स फाइंड आउट करते हैं 16x² के। तो ऐसे रूट्स फाइंड आउट करो, जो मिडल वाला नंबर क्या है, 8 है, हमें मिलना चाहिए। तो 2 8 का क्या आता है, 16, 8 2 का क्या आता है, 16 आता है, बट 8 + 2 कितने होंगे, 8 + 2 होंगे 10, और 8 में से मैंने 2 को माइनस किया तो हमें मिल जाएंगे 6। तो यहाँ पे हमें चाहिए 8, और कौन से फैक्टर निकल सकते हैं, 3 के डबल में, तो 4 का 16, या 4 मल्टीप्लाई बाय 4, देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा तो 4x भी आएगा साथ में। 4 + 4 क्या होता है, 8। ओके, 4 + 4 क्या होगा, 8, और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगी हमें, 16x²। जो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब इसको क्या आएगा, प्लस, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे की थी ना हमने। और जो मिडल वाली साइन है, जो मिडल टर्म की साइन है, हो जाएगी सबसे बड़े फैक्टर को, तो दोनों भी फैक्टर सेम है, इसलिए इसको देती हूँ -4x। और यहाँ पे ऐसे कौन सी साइन चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने की कर दिया, मिडल नंबर को स्प्लिट कर दिया ऐसे, -4x एंड -4x, लास्ट नंबर एज इट इज आएगा = 0। आप देख सकते हो -4x क्या होता है, -8x। ओके, अब यहाँ पे कॉमन निकल सकता है, देखिए 16 को नहीं निकालना है कॉमन, यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन 16 को यहाँ पे निकालना नहीं है, हम कॉमन निकालेंगे यहाँ पे 4x को। 4x को कॉमन निकाला तो 4 के डबल में 16 आता है, कौन से प्लेस पे आता है, 4 प्लेस पे आता है, इसीलिए 4 आएगा। और यहाँ पे x कॉमन निकाला तो x मतलब इस साइड से, तो मतलब इस दोनों में से तो ये 4x पूरा बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे रिमेनिंग सिर्फ 1 रहेगा। तो इसमें से यहाँ पे 4 आएगा, 2 बार x है तो 1 बार x आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा -1। वैसे ही इसमें दोनों भी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन निकल सकता है, तो ओनली 1 नहीं निकालूंगी, यहाँ पे माइनस साइन है तो -1 को कॉमन निकालना होगा। ये 4x एज इट इज रहेगा, और माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस का बन जाएगा यहाँ पे माइनस, एंड = 0। ओके, तो दोनों देख सकते हो आप, दोनों भी ब्रैकेट क्या आए, सेम आए, इसके दोनों भी ब्रैकेट सेम आए। तो एक बार लिखेंगे इसे 4x -1, और एक बार इसे लिखेंगे 4x -1 =
0। ओके, अब इसका मतलब क्या है, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो 1 को इस साइड में शिफ्ट करूंगी, ये जाएगा पॉजिटिव में, और इस 1 को भी इस साइड में शिफ्ट करूंगी, ये जाएगा पॉजिटिव में। 4 को इस साइड में शिफ्ट किया तो यहाँ पे वो बनेगा डिवीजन में जाएगा, और यहाँ पे भी 4 क्या जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो हमारे पास एक क्या मिल गए, रूट्स मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमें यहाँ पे इक्वल रूट्स मिल गए, ठीक है ना। तो ये हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स। तो ऐसे ही सभी, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दिया, फैक्टराइजेशन मेथड आपको वहां पे बोली, तो ऐसे ही मेथड आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। अब कौन सा भी क्वेश्चन उठा लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे ही करनी होती है। लेकिन आपको अलग अलग, मतलब कोई टीचर्स अलग पढ़ाएगा ये फैक्टराइजेशन मेथड निकालने के लिए, ये जो होता है पार्ट कोई अलग पढ़ाएगा, बट क्या अलग अलग भी पढ़ाया, बट क्या है, सभी जो स्टेप होती है वो सेम ही होती है, ठीक है ना। आपको जैसे समझता है आप वैसे कर सकते हो। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं नेक्स्ट 5th वाला, जो कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 5th वाला, जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फिर से हमें वही करना है जो हम अब तक हम करते आए हैं। फर्स्ट एंड थर्ड की क्या करनी है, जो टर्म है यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो यहाँ पे आएगा 100x² इंटू 1 क्या आएगा, 100x²। तो ऐसे क्या करो, ऐसे रूट्स फाइंड आउट करो, इसके क्या हो जाएगा, इसके ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करो जो इसकी एडिशन क्या हो जाएगी, 20 बन जाएगी। तो 100 किसके टेबल में आता है, तो 25 के टेबल में आता है। 25 4 का नहीं होगा, और किसका आता है, 20 क्या आता है, क्या 25 का 100 होता है, बट 20 प्लस 5 क्या होगा, 20 होगा, नहीं ये भी फैक्टर्स नहीं बनेंगे। और किसके टेबल में आता है 100, 10 का आएगा, 10 का 100। देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, एंड इन दोनों फैक्टर्स की मैंने एडिशन की, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 मिलेगा। मतलब यहाँ पे आएगा 10x प्लस 10x, तो हमें मिलेगा 20x, और इसकी साइन प्लस है, इसकी भी साइन प्लस है, प्लस प्लस होता है प्लस, इसीलिए इसकी मल्टीप्लीकेशन को प्लस मिला, और मिडल वाला साइन बढ़ जाएगा बड़े फैक्टर को, दोनों भी फैक्टर सेम है इसीलिए यहाँ पे माइनस आएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो आता है प्लस। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी। 100x² माइनस, इसको स्प्लिट किया था ऐसे, तो 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच जो है कॉमन क्या है, यहाँ पे यहाँ से 10x कॉमन निकल सकता है। 10x को कॉमन निकाला, इसका मतलब 10 के टेबल में 100 कौन से प्लेस पे आता है, 10 प्लेस पे आता है। x 2 बार था, एक कॉमन निकल गया तो एक x यहाँ पे रह गया, यहाँ पे एक पूरा बाहर निकला, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा, और यहाँ पे कॉमन दोनों में कुछ नहीं है तो हम 1 को निकालेंगे, -1 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे 10x एज इट इज रहेगा, प्लस का सिर्फ माइनस होगा, ये 1 पे एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोनों भी ब्रैकेट सेम आए, तो एक ब्रैकेट सिर्फ दोनों में से एक ब्रैकेट लिखूंगी यहाँ पे, और रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब होता है ये जो 10x माइनस 1 है वो इक्वल है 0 के, एंड और एक 10x माइनस 1 है वो भी इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे क्या होगा, ये -1 उस साइड में चला जाएगा, 10x इक्वल्स टू 1, और ये बनेगा 10x इक्वल्स टू 1। दोनों भी -1 उस साइड में जाने के बाद वो क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव में चले जाएंगे, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड में जाने के बाद वो चला जाएगा डिवीजन में। तो हमें ये मिला फर्स्ट फैक्टर रूट्स, और सेकेंड हमें मिला रूट, वो भी मिलेगा हमें 1/10। ओके, तो यहाँ पे हमें दोनों भी जो रूट्स मिले इक्वल है, मतलब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे हमें इक्वल रूट्स मिले हैं। तो ये होती है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि बहुत ही इजी मेथड है रूट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चंस का लास्ट एग्जांपल था। तो यही पे हमारा ये सेशन क्या होता है, खत्म होता है।
तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक, तो वो वीडियो देखना मत भूलना मेरे। तो पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए मेरे साथ। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो आपके मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।